नमस्कार प्रणाम, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव। इसे मौजूद हूँ विजय रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और ये मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आप सबको इंटरटेनमेंट करने के लिए बना रहा हूँ। और एक हमारे साथ सिंगर हैं जिनका नाम है अभिषेक भजपुरिया, जो कि इस समय इनका एक गाना सोशल मीडिया पे काफ़ी कमाल किया है, बवाल किया है और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। अभी तक इनके जो गाना है गर्मी में नरमी रखा है जिला देवरिया, इस गाने पर अभी तक लाखों रील्स बन चुके हैं, जो कि इसमें बवाल मचाया हुआ है। और हमारे साथ ये सिंगर है, यही सिंगर है जिनका नाम अभिषेक भजपुरिया नाम है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बैरागी लाइव न्यूज़ में अभिषेक जी आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव। आपकी छोट भाई अभिषेक भोजपुरिया और बैरागी लाइव न्यूज़ के माध्यम से जो भी हमरा देखा था सबके यही से पैर छूने प्रणाम था। दिन का प्रयास करेंगे। इस समय जो है काफ़ी गर्मी का मौसम चल रहा है, काफ़ी धूप हो रहा है, काफ़ी गर्मी हो रहा है और ये गर्मी के मौसम में एक ऐसा सटीक गाना ये गाए हैं जिसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी जम के वायरल हो रहा है। और ये गाना हम अपने दर्शकों को सुनाने का प्रयास करेंगे इनके माध्यम से। तो अभिषेक जी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप गाना सुना दीजिए। कि अरे होइले हो गरम खून माथे माफिया के मुहरिया हो, तो अपना गरमी में बबुनी नरमी रखई जिला देवरिया हो। और जो कि इस गाने के जो राइटर हैं, अब तो नाम तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। तो सर ये बताइए कि आप ये जो गाना लिखे हैं, काफ़ी गर्मी का मौसम चल रहा है, काफ़ी धूप हो रहा है, देखिए इनके सर पे कितना काफ़ी जो कि गर्मी हो रहा है, पसीना छूट रहा है। इसी गर्मी के मौसम में क्या सोच के ये गाना लिखे सर, थोड़ा बताइए दोस्तों के लिए। पहले तो बैरागी न्यूज़ के जितने लोग देखने वाले हैं सबको पैर छू प्रणाम करता हूँ। मैं गीतकार बोल पाएंगे और बात है कि इसको क्या सोच के लिए, तो हर जिला पे गाना आता है, सब लोग आते हैं, काफ़ी वायरल होता है। तो हर जिला में लड़का जो आते हैं, जो आती है चेष्टा वाली नाचने, तो उसके साथ बोलता है कि मैं ये करूँगा, बदतमीजी करता है, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन हम उसमें दिखाए हैं कि हमारा जिला वैसा नहीं है जैसा हर जिला में होता है। तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, इतना यहाँ पे संस्कार भरा हुआ है हमारे देवरिया की धरती में। तो उसमें लड़की ऑफर दे रही है कि लगे तो नहीं आओ, सीना से सटाओ, उठे से नोट बाबू तुम डराओ। लड़का बोल रहा है हर काम में हम लोग 20 हैं, लेकिन लड़कियों को हम नहीं छेड़ते हैं। हम लोग लड़कियों को माँ बहन के नजरिए से देखते हैं। उसको लड़का बोल रहा है हइये हो गरम खून माथे माफिया के मोहरिया हो, अपना गरमी में बबुनी नरमी रखई जिला देवरिया। मतलब हर चीज़ में आइएगा, बदमाशी हो, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, हर चीज़ में 20 निकल जाएगा, लेकिन ये सब काम नहीं होता है। आप अपना गरमी में नरमी रखिए। ये जिला देवरिया आप जो सोच रहे हैं वो किसी और जिला में होता है, हमारे देवरिया की धरती में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा जो आप सोच के आएंगे कि हमारे साथ आए कोई यूट्यूबर। लड़का साइड में खड़ा है, लड़की खुद ऑफर करिए कि आइए मेरे साथ कुछ कीजिए, लेकिन लड़का बोल रहा है कि हमारी देवरिया की धरती है, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं। और कैसा मीटर आया, भैया भी सुना, भैया को पसंद आ गया है, फिर उसको बोल रहा है थोड़ा बहुत, मतलब इनको लगा कि नहीं चलता है, कोई और मैटर लिखते हैं। फिर हम थोड़ा सा भैया को समझाया कि नहीं, उसके बाद से भैया डमी बनाया, जब डमी बनाया तो बोल रहे हैं हाँ बढ़िया है। तब उसके बाद से इस गाने का ट्रैक बनाया, फिर रिकॉर्डिंग हुआ, फिर उसके बाद से गाना वीडियो हम लोग बना जाके काफ़ी संघर्ष का जीवन था पहले, अभी भी है, लेकिन मतलब पहले से कम हुआ है। तो वीडियो किए, फिर उसके बाद से अपलोड हुआ। तो हम लोग को मतलब अंदाजा था अगर 10,000 व्यूज इस गाने पे आ जाता है यूट्यूब पे, तो जितना मेहनत हुआ है सब जाएगा। 10,000 तक मेरा टारगेट था, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार से बात किया। गाना 2 दिन था तो मतलब काफ़ी टेंशन मतलब हुआ था कि गाना वायरल नहीं होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन उसके बाद से आप लोगों ने इतना प्यार से बात देना शुरू किया कि पहले भगा 1500, 1600, 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, अब भग रहा है 25,000, 30,000 के करीब रोज व्यूज भग रहा है। और इस समय का 3 लाख, 3-3.5 लाख से ऊपर व्यूज यूट्यूब पे आ गया है और इंस्टाग्राम पे रील पे ट्रेंड कर रहा है। और पहला बात ये कि एक और बात करना चाहूँगा, जितने लोग मेरे बड़े भैया हैं, जितने लोग मतलब पहले से गा रहे हैं, इस गाने को कॉपी कर रहे हैं अपने जिले पे, तो भैया ऐसा मत करिए। हमारा गाना आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत सारा गाना मार्केट में बजा हुआ है और इस समय आप लोग समझ ही सकते हैं एक गाना बजवाना कितना मुश्किल हो सकता है। एक गाना हम लोग का पहला गाना बज रहा है, आप लोग उस पर कॉपी करके गा रहे हैं और हर जिला से गाना बढ़िया, हर जिला से लोग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं देवरिया जिला से सुन रहे हैं, कमेंट आ रहा है हर जिला से लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने जिला पे गा दीजिएगा तो कोई आपके जिला का लोग हमारा गाना क्यों सुनेंगे? आप लोग गा के हमारे गाने को दबाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा आप लोग न करें, क्योंकि इसके वजह से हमारा गाना दब सकता है। और एक बता दें भैया में, देखिए इनका उम्र 90 साल का भैया है और इनके अंदर इतना जज्बा, इतना हुनर है, इतने कम उम्रों में इन्होंने ऐसे गाना लिखकर अपने जिला देवरिया का इन्होंने नाम रोशन किया है और आगे भी करने का
इनका मतलब है सोच कि हम अपने जिला का नाम रोशन करेंगे। और बहुत से कम उम्र में बहुत से हम राइटरों को देखे कि अभी तक बूढ़े हो गए, 50, 55, 60 वर्ष के हो गए, तक अभी तक उनका कोई गाना वायरल ही नहीं हुआ है। लेकिन एक भैया है जो कि इनका उम्र 19 वर्ष है और एक ही झटके में अपने जिले का नाम रोशन कर देते हैं। अब क्या सोच कर गाते हैं, देखिए एक ही रातों रात ये वायरल होता है। और बता रहे हैं भैया 1 से 2 दिन के अंदर ये इस गाने पे 3 से 4 हज़ार दिन बन चुका है। लेकिन हमने इंस्टाग्राम पर देखा इस गाने पे अभी तक 1 लाख से ऊपर रील बन चुका है। और काफ़ी इस गाने को लोग घर परिवार में, समाज में सुन रहे हैं। हर ऑर्केस्ट्रा में, हर एक शादी, हर एक विवाह में ये गाना बज रहा है। हम ऐसे ही रिक्वेस्ट करेंगे भैया कि ऐसे गाने आप हमेशा लिखते रहिए और भगवान की कृपा रहेगी कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। लगातार मतलब कोशिश रहेगा एक से एक मैटर देने के लिए, साफ सुथरा मैटर रहेगा तो मतलब आइटम सॉन्ग ही रहेगा, लेकिन सुनने लायक रहेगा तो कुछ तो होंगे। और लगभग उम्मीद से बहुत ज़्यादा प्यार मिला और मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग टीम वर्क करते हैं। हमारे पास जो भी टीम के मेंबर है सभी लोग आपको 25 से नीचे ही एज के मिलेंगे, 25 वर्ष से नीचे ही। मान लीजिए हमारे मार्केटिंग हेड हो गए, या क्रिकेट कैप्टन विशाल जी हैं, राइटर राहुल जी हैं, रंजीत भाई हैं, गौरव यादव करके हैं। सभी लोग मतलब जितना मेहनत हम लोग गाने में भैया लिखने में करते हैं उतना ही मेहनत हम लोग बजवाने में करते हैं। और अच्छा लगता है, हमारा टीम मतलब एकदम एकता से भरी है। हमारी टीम में एकता है और एकता के दम पे ही हमें लगता है गाना बजाया, बाकी कॉपी करते हैं। अच्छा, आप सोचे थे क्या कि हम रातों रात मतलब यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे? ये तो ये सपना देखना मान लीजिए सोने के बाद सबका काम होता है और ये सपना साकार हो गया अभी, बहुत अच्छा। नरमी में गर्मी रखा है गोरी जिला देवरिया चूँकि गाना ये काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है। और ये जो कि अमन बाबू इनसे हम बात करेंगे, एक प्रोग्राम का एक नाइट क्या खर्च लेंगे बता दीजिए। देखिए पहला मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर पर्सनली कोई कॉल करता है तो ऐसे बताइए, मीडिया के सामने बताने के बाद मतलब ऐसे एकदम ओपन नहीं कर सकता है। तो क्या चाहते हैं, कोई भी कलाकार अपना चैनल ओपन नहीं करता है, उसके लिए पर्सनली कॉल करना पड़ता है। आगे मतलब कैसे किस गाने की क्या तैयारी चल रहा है? जैसे अभी जिला देवरिया पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं और बहुत जल्द 4 से 5 दिन के बीच में वो भी MH म्यूजिक ऑफिशियल चैनल से, यूट्यूब चैनल से आएगा। और उम्मीद है कि इसी तरह उस पर भी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। आपने हमसे कुछ किया भाई तो अमन पांडे और MH म्यूजिक ऑफिशियल टीम पे आप सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। और उम्मीद नहीं था कि इतना बजेगा। रोड पे आदमी जब देखते हैं बजता हुआ, ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं बजता हुआ, तो मतलब खुद आँख से आंसू आने लगता है। मतलब इस लेवल पे कभी सोचे नहीं था। आदमी सोचता था कहीं ऑर्केस्ट्रा पर बज रहा है, बजती हो रहा है, लेकिन हमारा काश ऐसा गाना भी इस पर बजे। उस लेवल पे जाने के लिए आदमी सोचते थे, मतलब कभी सोचते थे कि हाँ बजेगा, लेकिन उम्मीद नहीं था कि कभी बजेगा। सोचते थे लेकिन ये भी उम्मीद नहीं था कि कभी बजेगा, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया। और इसके लिए शायद जब तक हम लोग जिंदा रहेगी हमारी MH म्यूजिक ऑफिशियल पूरी टीम है। जैसे क्रिकेट कैप्टन विशाल भाई हुए, राइटर राहुल भाई हुए, गौरव यादव हुए, ये रंजीत भाई हुए, आकाश सिंह हुए। इन मतलब इसमें ऐसा टीम में कोई ऐसा नहीं है जिसका मेहनत ना हो। ये लोग ऑर्केस्ट्रा बजवाने के लिए, मार्केटिंग जितने हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि हम लोग मतलब कहीं जाने में थोड़ा कहना पड़ता था कि मेरा गाना है, लेकिन ये लोग मार्केटिंग देखते थे। इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, ये लोगों के बीच में गाना पहुंचाया। भैया ने गाया, हमने लिखा और मेहनत की, लेकिन ये लोग अंदर मतलब लोगों के पास पेश किया। लोगों ने वो गाना तो हम लोग पहले ही पता था कि गाना जो एक बार सुनेगा वो एकदम सुनेगा कम से कम 10-20 बार। और कमेंट भी आ रहा है अलग, हमारा तो जिला, हमारा अलग अलग जिला से कमेंट आ रहा है कि हम इसको दिन भर में 20 साल सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद से ज़्यादा आपका प्यार सुधार दे रहा है। इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। आप